हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको ईवीएस का 15 नंबर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। जो सुबह में एग्जाम हुआ है सेट 1, उसका मैंने अपलोड कर दिया आंसर की। अभी जो एग्जाम खत्म होगा 4 बजे, उसका भी मैं आंसर की रिलीज कर दूंगी। उससे आपको देखने से पता ये चलेगा कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। मैंने आपका सेट 1 देखा, मैंने एनालाइज किया कि किस तरीके का आपका क्वेश्चन आ सकता है कल, है ना। तो उसमें मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैं आज आपको बता रही हूँ, और एक दो क्वेश्चन और मैं करवाऊंगी, तो रात तक आपका जो है कुछ वीडियो आ जाएगा। और डिस्क्राइब द बैड कंसिक्वेंसेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन झारखंड एंड देयर सॉल्यूशन। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो झारखंड में एयर पोल्यूशन हो रहा है उसका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से, और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो बहुत अच्छे से देखेंगे। पहले एयर पोल्यूशन इन झारखंड आर स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया रिच इन मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। पहले तो हम लोग को थोड़ा इंट्रोडक्शन देना झारखंड का कि क्या है। तो झारखंड जो है ईस्टर्न इंडिया के ईस्ट में है, इसलिए इसको ईस्टर्न स्टेट बोलते हैं। और ये मिनरल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए रिच है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा यहाँ पे मिनरल्स पाया जाता है। हैज़ बिकम अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ कंसर्न। लेकिन अब यहाँ पे एक चिंता का विषय बन गया है पर्यावरण से रिलेटेड। द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्लूड माइनिंग, इंडस्ट्रियल इमिशंस, व्हीकल एग्जॉस्ट एंड बायोमास बर्निंग, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसका जो मेन रीज़न है एयर पोल्यूशन का वो क्या है, माइनिंग है, जो आपका खनन होता है, इंडस्ट्रियल इमिशन है, व्हीकल एग्जॉस्ट है, व्हीकल एग्जॉस्ट जितना भी गाड़ी वगैरह चल रहा है, एंड बायोमास बर्निंग है ना, जीवाश्म ईंधन का जो आपका हो रहा है दहन उसका। तो रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल industrialization have led to high levels of particulate matter and toxic pollutants in the atmosphere। इसके अलावा जो है जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण जो हो रहा है, इसकी वजह से भी औद्योगिकरण जो हो रहा है, इसकी वजह से भी जो है आपका बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ है एटमॉस्फेयर में, impacting both the environment and the well-being of residents. Here are the adverse effects of air pollution in Jharkhand, possible solution to address them। तो यहाँ पे कुछ रीज़न है कि कैसे हो रहा है एयर पोल्यूशन, उसका सोल्यूशन भी है कि कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो बैड कंसिक्वेंसेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन झारखंड। तो एयर पोल्यूशन के झारखंड में क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले हेल्थ इशू। हम जानते हैं क्या कि हम लोग एयर को ही इनहेल करते हैं, और जब पॉल्यूटेंट एयर को हम लोग इनहेल करेंगे तो आपका हेल्थ इशू होगा ही। अब हेल्थ इश्यू में सबसे पहले आपका आता है रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस लेने में जो तकलीफ होता है। एक्सपोजर टू द हाई लेवल्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 एंड PM10 फ्रॉम कोल माइनिंग, vehicle emission and industrial pollution leads to respiratory disease such as asthma, bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease, इसको COPD बोलते हैं। तो ये सब जो डिजीज होता है आपका रिस्पिरेटरी डिजीज होता है, और ये हमें पोल्यूटेड एयर को इनहेल करने से होता है। ठीक है, इसको आप देख ले अच्छे से। फिर आपका है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी होता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर क्या है टू पोल्यूटेंट्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, एंड हेवी मेटल्स कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन एंड स्ट्रोक, कैंसर रिस्क। तो ये सारे जो गैसेज हैं जो आपके पॉल्यूशन में होते हैं, ये भी आपका बहुत तरीके से हानिकारक हो सकता है, और बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकता है, जैसे कि आपका हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट की डिजीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है। और such as benzene and polycyclic aromatic hydrocarbons are present in Jharkhand's air due to industrial emissions and coal combustion। तो this line is very important कि यहाँ पे झारखंड में कुछ स्पेशल गैस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू मिनरल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो वो क्या है आपका इंडस्ट्रियल एमिशन की वजह से जो आपका प्रेजेंट होता है वो बेंजीन है ना। बेंजीन का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, तो ये आपका बेंजीन का फॉर्मूला होता है ना, स्ट्रक्चर होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। तो ये आपका बेंजीन है, और आपका ये एरोमेटिक कंपाउंड भी है जिसको पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये सारे जो गैस प्रेजेंट होते हैं एयर में, झारखंड के एयर में, ड्यू टू इंडस्ट्रियल इमिशन एंड कोल कंबशन। दिस पॉल्यूटेंट्स आर क्या है, कार्सिनोजेनिक एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर एंड अदर कैंसर। ये सारे जो गैस है इसकी वजह से लंग का भी कैंसर हो सकता है और अदर कैंसर भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि बेंजीन जो है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है, ये सब आपका कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है। चाइल्ड हेल्थ इशू क्या है, चिल्ड्रन इन पॉल्यूटेड एरियाज ऑफ झारखंड फेस हायर रेट्स ऑफ रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, reduce lung development and can suffer from reduced cognitive function due to exposure to toxic pollutants। तो चाइल्ड भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे लोगों का जो है हर
चीज़ कमज़ोर होता है, लंग्स भी कमज़ोर होता है और उन लोगों को ज़्यादा इन्फेक्शन हो जल्दी से इन्फेक्शन हो सकता है, वो लोग जो जल्दी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इस वजह से ये आपका एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। एक दूसरा रीज़न है आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, environmental deforestation and soil erosion, mining and industrial emissions release toxic pollutants that degrade nearby forests and soil. Airborne pollutants settle on the ground, reducing soil fertility and harming plant life. तो जितना भी आपका environmental degradation हो रहा है वो आपका डिफोरेस्टेशन और soil erosion की वजह से ही हो रहा है। तो डिफोरेस्टेशन कैसे हो रहा है, वनों की कटाई कैसे हो रही है, जानते हैं माइनिंग हो रहा है, इंडस्ट्रियल इमिशन जो भी हो रहा है, तो इस सब की वजह से जो है आपका मिट्टी का अपरदन होता है। मिट्टी की जो सतह है ऊपर का जो सतह होता है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है, जो आपका फर्टिलाइजिंग पार्ट होता है, वो उड़ के चला जाता है या फिर किसी तरीके से जो दरारें आ जाती हैं मिट्टी में, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन एबिलिटी जो है वो खत्म हो जाता है। तो वो भी आपका एक रीज़न है। चलो ये सब हमने तो देख लिया रीज़न कॉज क्या था। अब इसका जो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो सॉल्यूशन टू एड्रेस एयर पोल्यूशन इन झारखंड, कि जो झारखंड में एयर पोल्यूशन उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहला है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। तो आप ये सारे पॉइंट को नोट कर ले, पहले पॉइंट को याद कर ले कि क्या क्या हम लोग को करना है, फिर उसमें आप अगर समझ जाओगे तो खुद भी उसके अंदर लिख सकते हो। क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब कि जो भी हम लोग तकनीक अपना रहे हैं उसमें हम लोग क्लीनलीनेस और ग्रीन सारी चीज़ों को रखें। अगर जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसको अगर सफाई तरीके से और साफ तरीके से करेंगे तो फिर आपका नुकसान कम होगा, पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचेगा। मान लो क्या कि आप फैक्ट्री में ही कुछ काम कर रहे हो, तो फैक्ट्री से जो भी वाटर निकल रहा है, हार्मफुल जहरीली पानी जो निकल रहा है, उसका हम लोग जो है सो ठीक जगह से निकास करें ताकि जो सो स्वच्छ पानी में जाके ना मिल जाए, या फिर जो भी वहाँ से प्रदूषित गैस निकल रहा है उसका हम लोग ठीक से निकास करें, तो फिर वो आपका पूरे तरीके से नुकसानदायक नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है इसमें, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट कंट्रोल्स, इंडस्ट्रीज पार्टिकुलरली माइनिंग एंड स्टील प्लांट्स शुड अडॉप्ट क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज सच एज यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, स्क्रबर्स एंड बैग फिल्टर्स टू रिड्यूस इमिशन, है ना। ये सारी चीज़ों का वो लोग उपयोग कर सकते हैं जिससे कि वो उन लोग का काम भी होगा और जो है सो पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। कोल वॉशिंग, झारखंड बीइंग अ कोल रिच स्टेट, हम जानते हैं कि झारखंड एक कोल रिच स्टेट है, कैन इम्प्लीमेंट कोल वॉशिंग प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस एश कंटेंट मिनिमाइजिंग, ताकि जो है सो जो भी राख वगैरह है उन लोगों को जो से मिनिमाइज कर सके। तो ये सारे अच्छे अच्छे पॉइंट आप जरूर से नोट कर लें और इसको अच्छे से याद कर लें। इमिशन फ्रॉम कोल बर्निंग पावर प्लांट एंड रिड्यूसिंग पार्टिकुलर pollution. Switch to renewable energy, incentivizing the adoption of solar, wind, and biomass energy can reduce dependence on coal, decreasing greenhouse gas emission, and reducing air pollution from fossil fuel combustion. तो आप यहाँ पे अगर हम लोग बायोगैस का उपयोग कम करें जिससे कि ग्रीन हाउस का भी इमिशन होगा आपका कम, ग्रीन हाउस गैस भी आपका कम होगा, जिससे कि आपका क्लाइमेट भी आपका घटेगा, क्लाइमेट टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो भी आपका घटेगा। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस, ग्रीन माइनिंग इनिशिएटिव इंट्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस सच एज बैक फिलिंग माइन पिट्स, डस्ट कंट्रोल मेजर्स एंड रीवेजिटेशन कैन रिड्यूस द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ बताई गई हैं कि जिसकी वजह से हम लोग अपने ठीक कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को। मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज आर एसेंशियल टू मिनिमाइज डस्ट इमिशन एंड प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन। Environmental impact assessments should be mandatory before starting new mining projects. यहाँ पे जो है एक आपका EIAS जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि अगर हम कुछ भी शुरू कर रहे हैं, हमारे पास कोई फैक्ट्री, हम कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हम ध्यान दें क्या कि इससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है, या फिर अगर उसको कुछ नुकसान हो रहा है तो उसको हम लोग अगर किस तरीके से, अगर नुकसान भी होगा तो उसको हम लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और क्या हम लोग कुछ तरीके अपना सकते हैं जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। तो उसके लिए पहले प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो बिफोर स्टार्टिंग न्यू माइनिंग प्रोजेक्ट, है ना, वही बोल रहा है ये चीज़। इम्प्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड रिड्यूसिंग व्हीकल इमिशन, हम लोग चाहें तो पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको इम्प्रूव करें। मैंने बताया था क्या कि कुछ स्टेट में जो है CNG को कंपलसरी किया गया है व्हीकल में लेने के लिए, ताकि जो है हम डीजल पेट्रोल का उपयोग कम करें और उससे प्रदूषण भी कम फैले।
The promotion of public transport, enhancing public transportation system and promoting eco-friendly options। कुछ ऐसे ऑप्शन को हम लोग अपनाएं जो कि इको सिस्टम को भी नुकसान ना पहुंचाए, पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि इलेक्ट्रिक बस का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी आपका गैस नहीं प्रदूषण होगा। कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स ऑन द रोड, कटिंग डाउन इमिशन। अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसको आप नोट कर लें। इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी उपयोग कर सकते हैं। इंकरेजिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, इस्टेब्लिशिंग चार्जिंग स्टेशन एंड, हाँ चार्जिंग स्टेशन का भी हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे जो भी इलेक्ट्रिक बस हो, इलेक्ट्रिक जो भी व्हीकल हो, वो वहाँ पे चार्ज कर सके जाके स्टेशन पर। जैसे कि पेट्रोल पंप पे जैसे कि हम लोग भराते हैं पेट्रोल, इस तरीके से एक स्टेशन हो जहाँ पर हम लोग अपने व्हीकल को चार्ज कर सकें। एंड रेजिंग अवेयरनेस कैन हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन फ्रॉम गैसोलीन एंड डीजल व्हीकल। तो जो भी गैसोलीन है, डीजल वगैरह से हम लोग अपने व्हीकल को छुटकारा पा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट पूछ सकते हैं, और अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आएंगे, तो उसके लिए आप बने रहें। थैंक यू।